हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का आर्यन ऑनलाइन क्लास चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनना। जैसा कि हम सबको पता है कि आप लोगों का एग्जाम पास आ रहा है तो बच्चों के प्रेशर और परेशानियां बढ़ रही हैं। तो आपकी परेशानियों को ही दूर करने के लिए हमारी टीम ने यह निर्णय लिया है कि हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं। पहली स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब हमारा मुख्य फोकस पर प्राप्त होगा। तो इसका किरण आरेख कैसे बनाएंगे? इस तरह से। ये हो गया हमारा दर्पण M1 M2, इसको नाम दे रहे हैं। ये है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के पर अनंत पे कोई वस्तु रखी है। जब अनंत पे वस्तु रखी होती है इसे थोड़ा डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वस्तु अनंत पर रखी गई है। ठीक है, यह मुख्य फोकस हो गया। अब अनंत से वस्तु से प्रकाश चल के आ रहा है जो कि मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। किरण आरेख खींचने का नियम आप जानते हैं। मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम क्या है? वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। और एक तीसरा नियम भी है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये 3 नियम है जो कि आपको याद रखना है। ये दोनों रेखाएं जहां पे काटेंगी वहीं पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको किरण आरेख बनाना है अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या कहेगा? ऑब्जेक्टिव जो आएगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है? तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे प्राप्त होगा। उल्टा अगर पूछता है कि अगर प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे प्राप्त हो रहा है तो हमारी वस्तु कहाँ रखी गई है? तो वस्तु अनंत पे रखी गई है। ठीक है, दूसरा आ जाता है। दूसरा क्या है? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। अब वस्तु अनंत पे नहीं रखी गई है, वो तो अनंत से थोड़ा और आगे रखी गई है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई। उसका किरण आरेख कैसे बनाएंगे? इसका किरण आरेख कैसे बनाएंगे? प्रतिबिंब हमारा कहाँ प्राप्त होगा? प्रतिबिंब हमारा मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होगा। ये वस्तु रखी गई है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ये फोकस है। और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट आएगी। ये एरो का चिन्ह जरूर लगाएं। ये है हमारा वक्रता केंद्र। दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब यहाँ पे बना है। ठीक है, इससे भी उसी तरह क्वेश्चन करेगा, या तो किरण आरेख बनाने के लिए कहेगा या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। इसका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे कि अगर दिया गया है r हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है तो f आप जानते ही हो कि r/2 होगा 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर दे दिया गया कि r 20 सेंटीमीटर में है, u 60 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर ऑप्शन क्या है आपके? 12 है, 25 है, 30 है, 35 है। ठीक, तो आप जानते हो डायरेक्ट कर सकते हो इस तरह से कि जब भाई वस्तु कहाँ पर रखी है? u 60 सेंटीमीटर है हमारा, यानी वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है। वक्रता त्रिज्या क्या है? 20 सेंटीमीटर। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है तो प्रतिबिंब भी हमारा इसके बीच में ही मिलेगा। F और C के बीच में ही मिलेगा। F क्या है? 10 सेंटीमीटर है और ये क्या C क्या है? 20 सेंटीमीटर है। तो 10 और 20 के बीच का जो डिजिट होगा, नंबर जो आएगा, वही आपका आंसर होगा। तो इसमें 10 और 20 के बीच का नंबर कौन सा है? ये 12 है। यही वाला आपका आंसर होगा। अब अगर ऑप्शन इस तरह से ना देकर इस तरह से दे दे, 12 दे दे, 13 दे दे, 14 दे दे, 15 दे दे,
तो आप कहेंगे भाई ये कैसे करें हम, क्योंकि ये तो सारा 10 और 20 के बीच का ही नंबर है। तब आपके पास ये फॉर्मूला है ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तब आप इस फॉर्मूले से हल करोगे। और अगर इस तरह से देता है ऑप्शन तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो बिना अपना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो आगे पहले इसको रफ कर दें, है ना। सबको समझ में आ रहा है ना। अब तीसरी स्थिति पे हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है, स्थिति क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ये जितने भी प्रतिबिंब अभी बन रहे हैं सारे वास्तविक बन रहे हैं, कोई भी आभासी नहीं है, क्योंकि सब दर्पण के सामने बन रहे हैं। अवतल दर्पण से जो 5 स्थितियां हैं उनमें प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और एक स्थिति में प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो जो भी प्रतिबिंब मैंने 2 ठो बनाए वो वास्तविक थे, और ये जो बनाए जा रही है ये भी वास्तविक है। 5 प्रतिबिंब वास्तविक बनेंगे। कहाँ रखी है वस्तु, ये है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पे वस्तु रखी है। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। ये जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब भी हमारा वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा। ये प्रतिबिंब कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी है, अगर पूछ ले प्रकृति कैसी है तो प्रकृति क्या है, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु के बराबर ही बना है। ठीक है, और उतनी ही दूरी पे बना है जितनी दूरी पे वस्तु रखी गई है। ये एरो लगा देंगे, ये मुख्य फोकस है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट फिगर है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी स्थिति आ गई है कि वस्तु जहां रखी है प्रतिबिंब भी वहीं बन रहा है। ठीक है ना। अब चौथी स्थिति आ गई। चौथी क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी गई हो, फोकस के बीच रखी गई हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखी गई होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए किरण आरेख द्वारा देखेंगे कहाँ बनता है प्रतिबिंब। ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र और ये हो गया फोकस, इसके बीच में वस्तु रखी है। ठीक है, प्रकाश की किरण यहां से चली, ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, और फिर मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, दोनों रेखाओं ने यहाँ पे काटा है तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये प्रतिबिंब कहाँ पे बना, जब वस्तु हमारी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, अनंत ये है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त हो रहा है प्रतिबिंब। आप एक बात नोटिस कर रहे हो कि जब वस्तु जितनी इधर थी तब प्रतिबिंब उतना ही इधर बन रहा था, फोकस बना। वस्तु इधर आ रही है तो प्रतिबिंब हमारा इधर जा रहा है, फिर वस्तु यहाँ आई तो प्रतिबिंब हमारा बराबर हुआ। अब वस्तु और इधर गई तो प्रतिबिंब हमारा इधर आ रहा है। जैसे जैसे वस्तु इस साइड की ओर जा रही है प्रतिबिंब हमारा इस साइड आ रहा है। ठीक है,
अब आगे हम डिस्कस करेंगे। अगला क्या है, 5वां। पहले इसे रफ कर दे, तब नोट करते जाओ, अच्छे से समझते जाओ। एग्जाम के पर्पज से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी बनेंगे और ये क्या कहते हैं, इसका फिगर भी पूछा जाएगा बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, हर तरह से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझ लीजिए। अब क्या है, 5वीं स्थिति आ गई भाई। देखते हैं 5वीं स्थिति क्या है। जब वस्तु मुख्य फोकस पे हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, जब वस्तु मुख्य फोकस है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। जब हम पहली स्थिति क्या थी हमारी, जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था। अब वस्तु क्या है, फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। इस तरह से आपको याद रखना है सारी चीजें। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार यही कह रही हूँ, आप सबको ये सारी चीजें आनी चाहिए। ये ना केवल ऑब्जेक्टिव आपका हल करवाएगा, सब्जेक्टिव भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, सभी तरह के प्रश्नों में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए ये वाला टॉपिक आप जरूर अच्छे से समझ लीजिए। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी गई है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, ये मुख्य फोकस से इस तरह से गुजरी, ये एरो का निशान। अब वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट आएगी। ये किरणें अनंत पे एक दूसरे से मिलेंगी, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। हालांकि ये समांतर किरणें हैं, लगभग समांतर हैं, तो बहुत दूर पर ही मिलेंगी, इसीलिए हम मान लेते हैं कि अनंत पर बनेंगी। तो वस्तु जब फोकस पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, इससे जो एक बात और आप लोग ध्यान रखिए कि जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं, हम लोग 2 किरणें दर्शाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 किरणें निकलती हैं, इससे ढेर सारी किरणें निकलती हैं, ये हर दिशाओं में निकलती हैं। ठीक है, बहुत सारी किरणें हर दिशाओं में निकलती हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा की दृष्टि से सिर्फ 2 किरणों को दर्शाते हैं ताकि हम प्रतिबिंब अच्छे से खींच सके। ठीक है, छठी स्थिति क्या है, छठी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थिति है। सारे बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन नहीं, एक स्थिति ऐसी भी है जब हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वो स्थिति क्या है, ये है जब वस्तु कहाँ पे होगी, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो। बीच हो, ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है, मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारा फोकस, यहाँ पे वस्तु रखी गई है, ये क्या है, ध्रुव। इससे चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, और क्या है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण, जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी प्रकाश की किरण, वो पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आएगी दर्पण से टकराने के पश्चात। जब इन किरणों को हम इधर मिलाएंगे तो ये जाकर के यहाँ पर मिलेंगी और इसका हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आभासी प्रतिबिंब है ये, इसे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। ये कुल 6 स्थितियां थी जिसके द्वारा अवतल दर्पण द्वारा ये 6 स्थितियों के प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आप इसे याद कैसे करेंगे, पहला क्या बताया था मैंने, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। लास्ट में क्या बताया मैंने, जब वस्तु फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो इसका उल्टा ही है, तो ये दोनों तो सेम तरह हो गया, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। फिर दूसरी स्थिति क्या बताई थी मैंने, कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा।
फिर उसके बाद मैंने एक स्थिति और ये बताई थी कि जब वस्तु इसका उल्टा था, जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। इस प्रकार से सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो अगर आप याद करोगे, एक दो बार याद कर लोगे तो ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा आपको। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रही हूँ, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।